स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.21 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमारी मनी को यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद हमें उस पर प्रॉफिट पे करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमें रिटर्न में पे करेगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट नहीं है कि हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को यूज़ करके प्रॉफिट फाइंड आउट करें। वो हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में किया था, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद हमें जो बैंक है वो हमारी मनी को यूज़ करता है और इन रिटर्न हमें प्रॉफिट पे करता है अकॉर्डिंग टू सर्टन परसेंटेज। एक खास परसेंटेज के हिसाब से हमें प्रॉफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, विच सेज व्हेन वी डिपॉजिट मनी into a bank, the bank uses our money and in return pays an extra amount along with actual डिपॉजिट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो हमारी मनी है, जब हम उसे डिपॉजिट कराएंगे बैंक में तो बैंक हमारी मनी को यूज़ करता है और इन रिटर्न हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है हमारी एक्चुअल डिपॉजिट के साथ। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन बैंकिंग। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्कअप। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मार्कअप अब तक हमने ये वर्ड यूज नहीं किया, ये हमारे पास बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, सपोज कर लें अगर हम बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए या किसी भी काम के लिए हम बैंक से लोन ले रहे हैं। जब बैंक को हम लोन रिटर्न करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट रिटर्न करनी पड़ती है। एक ख़ास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा रुपीज़ जो है वो हम बैंक को पे करते हैं। हालांकि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट जो हमने एक्चुअल लोन लिया था वो तो हम रिटर्न करेंगे, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे वो हमारे पास होगा मार्कअप। तो स्टूडेंट्स, अब हम मार्कअप की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हेन वी बोरो मनी from bank, the bank in return receives some extra amount along with actual money given. This extra money which bank receive is called मार्कअप। तो स्टूडेंट्स, मार्कअप बेसिकली वो एक्स्ट्रा मनी है जो हम लोन को जब पे करते हैं तो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है दिस इज कॉल्ड एज मार्कअप। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है जो हम डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से लोन रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्चुअल अमाउंट।
तो हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। द एक्चुअल अमाउंट वी बोरो or deposit in the bank is called principal amount। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैपिटल P से शो करेंगे। वो एक्चुअल अमाउंट जो हम या तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से बोरो करते हैं, वो हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे हम यहाँ पर कैपिटल P से शो करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और मार्कअप रेट को। बेसिकली प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट दोनों सेम हैं। ये एक ऐसी परसेंटेज है, यहाँ पर हम इसे परसेंटेज के हिसाब से चेक करेंगे कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो वहाँ पर हमें एक अकॉर्डिंग टू सर्टन परसेंटेज प्रॉफिट दिया जाता है, और अगर हम बैंक से मनी बोरो करते हैं तो हमें मार्कअप अकॉर्डिंग टू सर्टन परसेंटेज पे करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है प्रॉफिट और मार्कअप रेट। अब हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सिंपली इसकी डेफिनेशन है द रेट एट विच bank gives share to its account holder is known as profit or markup rate। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। प्रॉफिट और मार्कअप रेट को यहाँ पर हम शो करेंगे कैपिटल R से। ड्यू टू दिस रेट हम यहाँ पर प्रॉफिट और मार्कअप रेट को कैपिटल R से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा रेट है जो बैंक अपने शेयर होल्डर को उसके अकाउंट पर प्रॉफिट और मार्कअप देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो रेट है ये किस में होगा, परसेंटेज में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड। पीरियड बेसिकली हमारे पास एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में हम यहाँ पर टाइम चेक करेंगे फॉर विच बैंक इज इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टाइम फॉर विच a particular amount is invested or borrowed in a business। तो स्टूडेंट्स invested in a business and borrowed from बैंक मीन्स हम जितने टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर बैंक से बोरो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड, इज नोन एज पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये पीरियड हमारे पास एक टाइम पीरियड है फॉर विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस और टेक बोरो मनी फ्रॉम बैंक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा टाइम पीरियड। अब हम इन सब को क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी जो थ्योरी है, डेफिनेशंस हैं, ये सारी क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो पहले आपने इन डेफिनेशंस को गो थ्रू करना है, लर्न करना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद इन्हें क्वेश्चंस में यूज़ करना है। हम यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फॉर प्रॉफिट और मार्कअप। तो प्रॉफिट और मार्कअप को यहाँ पर हम शो करेंगे आई से। प्रॉफिट पहले लिखेंगे प्रॉफिट और मार्कअप इज इक्वल्स टू
प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट और मार्कअप को हम यहाँ पर कैपिटल आई से शो करेंगे। हेयर पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड प्रॉफिट और मार्कअप। एक्सरसाइज 1.21 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे विच इज द एक्चुअल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट इज 40,000। तो स्टार्ट में हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कैपिटल P इज इक्वल्स टू ₹40,000 and the rate capital R is equals to 3%, and after this time is equals to capital T which is 4 years। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट आई इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट्स हेयर वैल्यू ऑफ P इज 40,000 एंड रेट इज 3%, टाइम इज 4 years। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे परसेंट को बाय 100 में, तो 3/100 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज। अब इन टू जीरोस को इन टू जीरोस से कैंसिल कर देंगे। हमारे पास है 400 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड आफ्टर दिस वी विल मल्टीप्लाई द आंसर विद 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं 400 बाय 3, 300 300 3 4s are 12। अब 1200 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 400 400 4 2s are 8 and 4 1s are 4। स्टूडेंट्स प्रॉफिट आई इज इक्वल्स टू 4800। लास्ट पे हम लिखेंगे थस प्रॉफिट इज ₹4800। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है Saud borrowed ₹25,000 from bank at the rate of 6% per year for 3 years. Find markup of the bank। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा विच इज प्रिंसिपल P is equals to ₹25,000। The next one is rate which is equals to capital R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 6%। नाउ टाइम T is equals to 3 years। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर मार्कअप फाइंड आउट करेंगे, तो मार्कअप के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मार्कअप इज इक्वल्स टू आई, और ये हम फाइंड आउट करेंगे इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास आई इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ P इज 25,000 एंड द रेट इज 6%, टाइम इज 3 years। यहाँ पर हम 25,000 को एज इट इज लिख देंगे, परसेंट को चेंज करेंगे बाय 100 में एंड 3 एज इट इज। इन टू जीरोस को इन टू जीरोस से कैंसिल कर दें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 को बाय 6, 600 6 5s are 30 0 3 कैरी 6 2s are 12 प्लस 3 आंसर इज 15। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 500 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 300 300 3 5s are 15 3 1s are 3 and 1 4। तो यहाँ पर हमारे पास मार्कअप है 4500। लास्ट पर हम लिखेंगे थस मार्कअप इज ₹4500। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस
if he receives a profit of rupees 4200 in 3 years at the rate of 10% per year। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कैपिटल P, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल्स टू I से शो करेंगे विच इज रुपीज 4200। The next one is time 3 years, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम कैपिटल T 3 years, और उसके बाद है रेट विच इज कैपिटल R 10%। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट I है 4200, P हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर R की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम T इज 3 years। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम किस तरह से इसको शो करेंगे 4200 एज इट इज, P एज इट इज, परसेंट को चेंज कर दें बाय 100 में एंड 3 एज इट इज। यहाँ पर एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 4200 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 3 1s are 3 एंड 10 एज इट इज। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर P को फाइंड आउट करना है। 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और 3 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा एंड P एज इट इज। अब अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हम कटिंग करेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12, 2 zeros। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1400 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू P। P here stands for प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम यहाँ पर 1400 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास होगा 14,000 रुपीज। लास्ट पे लिखेंगे थस प्रिंसिपल इज रुपीज 14,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, he receives a profit of rupees 27,000 at the rate of 12% per year for 3 years, find his original investment। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ओरिजिनल प्राइस और एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे विच इज एक्चुअल और प्रिंसिपल अमाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा में क्या लिखेंगे प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू I, और ये है हमारे पास रुपीज 27,000। नेक्स्ट वन इज रेट, रेट इज कैपिटल R विच इज इक्वल्स टू 12%। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम विच इज कैपिटल T 3 years। स्टूडेंट्स लास्ट पर हमारे पास है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को हम यहाँ पर कैपिटल P से शो करेंगे, इसे हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। I की वैल्यू पुट करें विच इज 27,000, P एज इट इज, R इज 12% एंड टाइम इज 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम परसेंट को चेंज कर देंगे बाय 100 में एंड 3 एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ 100 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर लिखेंगे 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और 3 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। बिल्कुल इसी तरह 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह से शो करेंगे 3 1s are 3, 3 9s are 27, और ये तीनों जीरोस एज इट इज होंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे 2 से। तो स्टूडेंट्स अगर 3 से कटिंग करें 3 4s are 12, 3 3s are 9 and these 3 zeros as it is। आफ्टर दिस
यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू P। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 कैरी इट विल बिकम एज 20, 4 5s are 20। अब हम यहाँ पर 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 500 500 500 3 5s are 15, क्रॉस साइन 200 200 200 2 3s are 6, 0 0 0 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज 75,000 रुपीज। लास्ट पे हम लिखेंगे थस प्रिंसिपल अमाउंट is rupees 75,000